लखनऊ वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, मैच नंबर 32। और वो मैच कैसा हुआ इतना खतरनाक समझ नहीं आ रहा है कि किसकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी निकली कि किसकी बैटिंग ज़्यादा खराब निकली, समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन बाद में यही है ना कि जो टीम हारी उसी का सब कुछ खराब है चाहे आप बॉलिंग ले लो चाहे बैटिंग ले लो, ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि दोनों टीम की देखो बॉलिंग अच्छी हुई, लेकिन बैटिंग दोनों टीम की ही खराब हुई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से। और स्टार्टिंग कहाँ से, हम लोग राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले बात करेंगे क्योंकि वहीं से बैटिंग स्टार्ट हुई थी। तो जैसा कि सभी लोगों ने देखा कि भैया अपने देखो मोहम्मद शमी आए और 2 विकेट ले गए ऑन हैट्रिक में थे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, देखो जायसवाल आया था, 22 रन मारा और अपने वही स्टाइल से मारा जैसे वो मारते हैं, ठीक है। अपना जो स्ट्राइक रेट अच्छा रख के वही खेलते हैं, भले वो कम रन में आउट हो लेकिन अपना स्ट्राइक रेट हमेशा मेंटेन ही रखते हैं, ठीक है। और वो तो बताते भी हैं कि वो अभी जो टी20 होगा, ठीक है, इंटरनेशनल या टी20 वर्ल्ड कप, ये सब तो उसके हिस्से तो वो अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि हाँ कि थोड़ा मतलब मेच्योरिटी दिखा रहे हैं और कैसे खेलना है ये सब मतलब वो अपना शो कर रहे हैं कि मतलब कि आगे जो टी20 वर्ल्ड कप हो उसमें जाके पिक हो जाके, ठीक है। तो फिर इसके बाद लेकिन बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जैसा कल खेले वो ऐसा बिल्कुल जान ही नहीं जाते कि वो ऐसा कभी खेल सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा स्टार्टिंग से ही चौके छक्के वो मतलब लगाने में ज़्यादा मतलब बिलीव रखते हैं। सिंगल डबल बहुत ही कम मतलब कि वो लेते हैं और कम ही बिलीव रखते हैं सिंगल डबल लेने में। जो वो जानते हैं कि वो हर एक गेंद पर मतलब कि चौका-छक्का या कोई बाउंड्री मतलब लगा सकते हैं, तो सिंगल डबल क्यों लिया जाए, ठीक है? इनकी वो सोच है, लेकिन कल वो मिडन ओवर बड़ा खतरनाक निकला, ठीक है? और जैसे हम लोगों ने देखा मोहसिन खान को मिडन विकेट ओवर निकाला था, मतलब उसमें विकेट भी गया था और कोई रन भी नहीं गए थे। तो वहाँ से तो ऐसा लग रहा था कि अब तो राजस्थान मतलब पूरी तरह से फँस चुकी है, अब निकल ही नहीं पाएगी। फिर इसका जैसे कि सभी लोग को पता है कि जैसे कि गुजरात टाइटन का टॉप 3 के भरोसे से बैठे हैं और बाकी जो मिडल ऑर्डर उनका है बिल्कुल बेकार। वैसे राजस्थान रॉयल्स में भी चल रहा है, टॉप 3 अगर मतलब कि चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मिडल ऑर्डर बिल्कुल बेकार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि मिडल ऑर्डर इनका बेकार है, ठीक है। लेकिन जैसा कि वो राजस्थान जैसा कि तो राजस्थान खेल रही है, बिल्कुल वैसा ही गुजरात का ही मिडल ऑर्डर है। मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, ठीक है। डिफरेंस भी नहीं है ज़्यादा। जैसे वो खेल रहे हैं वैसे ये भी खेल रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए मिडल ऑर्डर में, अगर रवींद्र जडेजा की हम लोग की 2 पारी अगर हटा दिया जाए, वो 40 रन की 41 रन जो भी तक है, वो हटा दिया जाए, तो भैया रन ही नहीं आए। तो यहाँ तो प्रॉब्लम है राजस्थान से। और उनसे मतलब कि मैच के बाद भी पूछा गया था कि आप मतलब कि जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ा कोलैप्स कर रही है, उसका कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कहीं कोलैप्स नहीं कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। पिछले-पिछले मैच देखो मारे थे, अच्छे खासे रन बन रहे थे। तो उसमें वो उन्होंने मना कर दिया कि वो तो बिल्कुल क्लैश नहीं है, सब कुछ बढ़िया है और सब परफेक्ट था कि जैसा वो चाह रहे हैं सब एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। लेकिन हम लोग बात करते हैं बॉलिंग लाइनअप की तरफ से, इनकी बॉलिंग तो देखो सभी की देखो अच्छी है। आंद्रे बर्गर को देखो ये उसमें लाए थे रिप्लेस में, ठीक है? क्या थे पिछले साल चोटिल थे लेकिन फिर भी लेके आए थे। और वो आप देखो, अब वो क्या बिल्कुल कहर बरसा रहे हैं। मतलब सामने वाले देखो जो भी बैटर आते चले जा रहे हैं, सबको किसी को आउट कर रहे हैं, किसी को कुछ, मतलब बहुत मतलब कि हल्की-वल्की मतलब बॉलिंग करा रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं और मस्त एकदम मतलब बॉलिंग करा रहे हैं। और फिर इसके बाद तो आपको पता ही है, रवि बिश्नोई कितने खतरनाक बॉलर है और मस्त देखो बॉलिंग भी करा रहे हैं। और और जैसा कि मतलब कि वो थे अभी तक टी20 की अभी तक देखो नंबर 1 देखो बॉलर थे और वो दिखाते भी हैं कि आखिरकार वो नंबर 1 बॉलर क्यों थे। वो भी ये मतलब बता रहे हैं कि मैं मतलब कि फिर से मतलब कि कमबैक के लिए मतलब कि डिज़र्व करता हूँ मैं भी। तो इनका भी देखो हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, जोफ्रा आर्चर की। जोफ्रा आर्चर को तो आप लोग जानते हो देखो भाई महान खिलाड़ी है। और उनकी मतलब कि कल के मैच में कितना एवरेज स्पीड कितनी जा रही थी, शायद 145 प्लस ही जा रही थी एवरेज स्पीड, ठीक है। 145 प्लस आप समझ रहे हो कितनी तेज बॉल करा रहे हैं। एक तो उन्होंने कराया था 151 की, जब बिल्कुल ऐसे निकल के गई थी। तो वो मतलब कि वो कितनी खतरनाक करा रहा है, मतलब स्लोअर वन और या स्लोअर मतलब कि उसमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, सिर्फ वो अपना तेज गेंद निकाल रहे हैं बस, जैसा कोई जाने जाते हैं। बस गेंद आई, बस निकल कब निकल गई वो पता ही नहीं चला किसी बैटर को। तो ये हुआ कल, ठीक है, एलएसजी के साथ। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं किसकी, विजय शर्मा की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि विजय शर्मा देखो अभी तो देखो नए हैं, ठीक है। और लेकिन उन्होंने भी क्या तो कोई ज़्यादा वो रन नहीं दिए कि तो बहुत ज़्यादा रन दिए हैं। और विजय शर्मा को मैं बता दूँ देखो 3 ओवर में 18 रन दिए। कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब खर्च किया या कुछ है। और जैसा कि देखो नए बॉलर हैं, तो उसमें उनको शक भी नहीं होना चाहिए कि चलो नए बॉलर हैं और फिर भी 6 की इकोनॉमी रेट से मतलब कि बॉलिंग करा रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। तो इसमें ये भी हो गया।
और हम लोग बात करेंगे रवींद्र जडेजा। तो रवींद्र जडेजा की वजह से थोड़ा-सा मुझे ये हो रहा है कि मतलब कि जो हमारे कैप्टन है, रियान पराग, वो तो इनको कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सिर्फ़ कल ही इनको तो सिर्फ़ पूरा ओवर मिला है, ठीक है? कल सिर्फ़ 4 ओवर, नहीं तो उसके पहले किसी में 2, किसी में 3 और एक में तो 1 भी नहीं मिले थे। तो ये इनका देखना चाहिए कि रवींद्र जडेजा यार देखो इतने महान प्लेयर में से हैं और उनके आगे सर ऐसे नहीं लगा है। सर लगा है तो उनका उन्होंने उतना काम भी किया है, सर लगने वाला। तो उनको मेरे हिसाब से देखो पूरे इनको देना चाहिए ओवर। पूरे ओवर देने में ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और उन्होंने देखो एक एक विकेट भी लिया है और मैन ऑफ द मैच बने वो तो आपको पता ही है। और बैटिंग में तो उन्होंने तो खैर अच्छा किया ही है, 43 रन मारा। और जो मयंक यादव पिछली शायद मयंक यादव का जो लास्ट ओवर था उसमें देखो कितने अच्छे खासे रन गए थे। और फिर इसके बाद उन्होंने 43 रन बनाया, ठीक है? तो मेरे हिसाब से 43 रन बहुत ही बड़ी मतलब कि वो पारी रही है। वो इसलिए क्योंकि देखो रन कम थे ओवर में, ठीक है? इनको ये था कि अब रन बनाना है चाहे जैसे बनाओ। तो जब इन्होंने रन बनाना स्टार्ट किया तो ठीक है, 43 रन बहुत है। थोड़ी गेंद मतलब कि कम पड़ गई, नहीं तो अगर और भी बॉल होती तो 50 अपना मार देते, उसमें कोई शक की बात नहीं है। 50 बड़ी आराम से मार देते। तो इसीलिए मैन ऑफ द मैच बनने के हकदार भी हैं। और इनको चाहे ले लो, रवींद्र जडेजा तो आप देखो किसी से भी दूर नहीं कर सकते, चाहे आप फील्डिंग से ले लो, ठीक है? बॉलिंग, बैटिंग किसी से भी ले लो। अगर उनकी बैटिंग नहीं चली तो बॉलिंग से वो तो कि अपना काम कर देंगे। बॉलिंग, बैटिंग दोनों नहीं चली तो फील्डिंग से काम करें, फील्डिंग नहीं चली तो बैटिंग करेगी। मतलब किसी न किसी एक से मतलब कि वो अपना काम करते ही करते हैं 100%। तो ये और राजस्थान चारों तरफ से तो यही एक फायदा हो गया। क्या हुआ कि मतलब वो देखो उनको देखो एक बैटर भी मिल गया, ठीक है? बॉलर भी मिल गया और बेस्ट फील्डर भी मिल गया। और जितना मेरे हिसाब से रवींद्र जडेजा को लोग मतलब थोड़ा कम वो करते हैं कि जैसे कि ग्लेन फिलिप्स को सभी लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा मतलब फील्डर है। लेकिन एक बार रवींद्र जडेजा को भी देखो, जब मतलब ग्लेन फिलिप्स खेलने भी नहीं आते, जब से वो फील्डिंग कर रहे हैं और कितनी गजब-गजब की फील्डिंग की है, तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो भी मैच फॉलो करता है या आईपीएल जो भी मतलब फॉलो करता है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितने मतलब कि महान फील्डर हैं और उनकी कोई इतनी बात नहीं करता है। तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि इनकी कोई बात इतनी करता क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हर एक चीज़ में देखो मस्त है, वो अच्छे हैं। फिर लेकिन हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एलएसजी की तरफ से। एलएसजी की तरफ से क्या चल रहा है? एलएसजी की तरफ से देखो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं सही चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि पता नहीं कुछ मतलब कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, कोई ज़िम्मेदारी कोई लेना ही नहीं चाहता। बस स्टार्टिंग में देखो मिचेल मार्श के साथ आयुष धोनी आए और हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग अपना ओपनिंग मतलब कि पार्टनरशिप क्यों बार-बार मतलब कि तोड़ रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में देखो मिच मार्श के साथ वो तुम्हारे आए कौन? ऋषभ पंत आ गए, नहीं चले। इसके बाद मार्करम आए, उनका भी थोड़ा-सा 1-2 मैच में शायद आए। फिर इसके बाद आयुष धोनी आ रहे हैं। तो इनका यही नहीं चल रहा है कि इनका ओपनिंग जब सलामी बल्लेबाज ही मतलब कि कोलैप्स कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो कहाँ से तो कि आप लोग जीतोगे? जब पावर प्ले ही आपका खराब चल रहा है, तो बाकी आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे? भाई खुद ही ऑटोमेटिक आप लोग प्रेशर में आ जाओगे। तो वहाँ से होता है इनका तगड़ा-सा सेटबैक, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ऋषभ पंत की फ़ॉर्म की। अब चलो इनका फ़ॉर्म नहीं चल रहा है, मैं मान लिया, ठीक है। पिछले 2 साल से इनका फ़ॉर्म नहीं चला है जब से ये एलएसडी में आए। लेकिन फ़ॉर्म ना चलने का मतलब क्या है? कि मतलब बैट से रन नहीं आ रहे। लेकिन ट्राई भी नहीं करना, मतलब कि फालतू के रिस्क वाले शॉट खेलो, ठीक है? और फिर चाहे आप आगे बढ़ के खेल लो हर बॉल को मारने की देख रहे हो, ये सब नहीं करना है। देखो, एक महान प्लेयर में और ये आम प्लेयर में डिफरेंस क्यों हो जाता है? देखो, बड़े प्लेयर जैसे कि हमारे रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, एमएस धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गया, आप किसकी भी बात कर लो, इन लोग का भी फॉर्म चला जाता है कभी-कभी। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कि गैर ज़िम्मेदाराना शॉट खेलना स्टार्ट कर दें, कि नहीं भैया बैट से रन नहीं आए तो हम हर एक गेंद को मारने को चलेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये ऐसा नहीं करते ये लोग। थोड़ा टाइम भी ले लेते हैं कभी-कभी और कभी-कभी मतलब थोड़ा देखना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से कि बैट से रन नहीं आया तो कभी-कभी चलो सिंगल डबल भी ले लो। ज़रूरी है कि हर गेंद को मतलब कि छक्का-चौका मारो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। तो ये इनको देखना पड़ेगा। और ये देखो जैसे कि कल मैच देखा कि आंडे बर्गर को ये पता नहीं क्या इधर-उधर उधर शॉट मार रहे हैं। अरे जब बैट में नहीं आ रही गेंद तो थोड़ा सोच के तो देखो कि क्यों नहीं आ रही, कैसे तो करना है, थोड़ा सिंगल डबल ले लो। जब थोड़ा सिंगल डबल लोगे, थोड़ा सेट हो जाओगे तो ऑटोमेटिक गेंद देखो दिखने लगेगी, समझने लगेगी कि कैसी आ रही, कैसे स्विंग कर रही, कैसी टुप्पा खा रही है, ये सब तो कि इनको दिखने लगेगा। फिर आप शॉट खेल सकते हो। ऐसे ये होता है कि विकेट भी नहीं जाता तो प्रेशर भी तो कम पड़ता है कि नहीं यार, कि चलो रन थोड़े कम है, लेकिन अभी विकेट है हमारे पास, तो हम लोग मार के खेल सकते हैं। और फिर इसके बाद इनकी टीम में कोई भी नहीं चल रहा है। एडम मार्करम, ऋषभ पंत, हार्दिक धोनी देखो तीनों लोग 0-0 पे आउट हो गए। यहाँ पे तो आप लोग समझ ही सकते हो क्या चल रहा है। निकोलस पूरन तो ये बिल्कुल रन बॉल करके खेल रहे हैं, जितनी गेंद उतनी बॉल, मतलब जितनी बॉल हो गए उतने रन। और इसमें तो उसने भी रन नहीं है।
25 गेंद में 22 रन, ये क्या होता है? तो ये हमें देखना पड़ेगा। एक देखो हमारे बात करते हैं मुकुल चौधरी की, एक उनकी देखो विनिंग पारी आई थी जिससे मतलब कि फँसा हुआ मैच को इन्होंने जिता दिया था। देखिए हम लोग बात करते हैं आयुष बुधौनी की। आयुष बुधौनी अच्छे प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छे प्लेयर नहीं है, और उन्होंने पारी भी अच्छी खेली है। लेकिन वो एक विनिंग पारी अभी तक नहीं आई कि मतलब कि फँसा हुआ मैच में जिता के ले गए, वो नहीं आई। तो मेरे हिसाब से ये सब इनको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मयंक यादव। मयंक यादव के पास देखो बॉल तेज़ कराने की देखो सब काबिलियत है। बॉल तेज़ करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पिछले साल 2 मैच खेले, इस साल अभी देखो इतने मैच हो गए, 7-8 हो गए, 1 मैच खेले। आप भले देखो फ़ास्ट गेंद कराते हो, मैं मानता हूँ कि तेज़ गेंद करा लेते हैं, लेकिन ऐसी तेज़ गेंद कराने से क्या फ़ायदा? कि आप देखो साल में 1 मैच खेल लो या 2 मैच खेल लो, फिर इसके बाद आप बैठे रहते हो। और कहीं देखो मयंक यादव का कहीं वो भी नहीं चल रहा है कि रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली मतलब कुछ खेल रहे हैं। ये सब इनका कोई अभी तो कि वही नहीं चल रहा है कि खेल ही नहीं रहे मैच। और जब मैच ही नहीं खेल रहे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप उमरान मलिक को देख लो, वो भी तो तेज़ गेंद कराते हैं। अब उनका देखो नामो-निशान ही पता चला कि कहाँ गए। तो यही होता है। तो देखो अगर आप गेंद अच्छी करा रहे हो तो आपको ये होना चाहिए कि मैं मैच खेलूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच ही नहीं खेल रहे हो, तो फिर टीम में होने या ना होने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि देखो उधर 3 बॉलर ने कितने दिए, 75-74 रन मान लो इतने दिए। और आपने अकेले ने कितने दिए? 56 रन दिए। तो देखो डिफरेंस तो भाई बनता ही है। और ये कहने की बात है, आपने विकेट भी नहीं लिया है। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इस टीम के मैनेजमेंट के कि इन पे थोड़ा फ़ोकस किया जाए। क्योंकि देखो बॉलिंग अच्छी कराते हैं, देखो फ़ास्ट भी कराते हैं, तो फ़ास्ट की देखो कमी है। लेकिन इसमें ये भी थोड़ी नहीं कि फ़ास्टेस्ट से तो कि चलेगा। अच्छी लेंथ होनी चाहिए, मार कम खाएँ, विकेट निकालें, ये सब इनको होना चाहिए। तो थोड़ा मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे नहीं किया जाए। तो उस पे फ़ोकस की बात है। और जब पूरी टीम नहीं चल रही है और अगर आपका फ़ॉर्म ख़राब चल रहा है, तो उसमें फिर नहीं देखा जाएगा। और यही अगर टीम अच्छी चलती है, आपका फ़ॉर्म ख़राब चल रहा है, तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, 1-2 प्लेयर का एडजस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब पूरी टीम ही ख़राब चल रही है और आपका फ़ॉर्म भी नहीं चल रहा है, तो वो एडजस्ट नहीं करने लायक है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज के मैच की। आज मैच है किसका? मुंबई वर्सेस चेन्नई। और ये अपने आप में ही सबसे बेस्ट राइवलरी है और सबसे बेस्ट मैच होने वाला है। क्योंकि आमने-सामने इस आईपीएल फ्रेंचाइज़ी की सबसे बेस्ट मतलब और सबसे सफल टीमें यही दोनों हैं। और जब सबसे मतलब कि सफल टीमें जब आपस में लड़ती हैं, तो आपको पता है क्लैश बहुत तगड़ा होता है। और क्लैश देखने के लिए हम लोग क्या जुड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम लोग के फैन क्या देखेंगे? सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो आईपीएल के जो फैन है या मुंबई या चेन्नई के फैन हैं, वो लोग ये देख सकते हैं कि आज रोहित शर्मा और एमएस धोनी दोनों लोग खेल सकते हैं। क्योंकि दोनों लोग अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि जैसा मुझे पता है कि दोनों अच्छी खासी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिट भी लग रहे हैं। तो हो सकता है दोनों आज अवेलेबल रहेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले पिछले मैच में रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए थे, तो उसके बाद पिछला मैच भी उन्होंने मिस कर दिया था। तो वो तुम्हारा हो गया उनका रोहित शर्मा का। और इधर धोनी बात करते हैं तो धोनी देखो अभी तक नहीं खेल रहे थे। इस सीज़न अभी तक नहीं खेले। तो हो सकता है शायद आज खेलें। क्योंकि आज देखो मुंबई के खिलाफ मैच है, सबसे बेस्ट देखो राइवलरी है। तो हो सकता है दोनों आपस में भिड़ते हुए देख सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और जो भी आईपीएल के फैन है वो लोग भी एक्साइटेड रहेंगे। भले वो रोहित शर्मा या चेन्नई के फैन हो, तो कि रोहित शर्मा या एम एस धोनी या मुंबई या चेन्नई के फैन ना हो, लेकिन वो लोग भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे देखने के लिए। तो हम लोग बात करते हैं कि अभी तक देखो जो ये दोनों टीम सफल रही है। तो एक में देखो मुंबई इंडियंस के कप्तान अभी तक थे तुम्हारे रोहित शर्मा, और दूसरी तरफ थे एम एस धोनी, और दोनों ने 5-5 आईपीएल ट्रॉफी जीती है। लेकिन अब ये दोनों फ्रेंचाइजी की टीम थोड़ा आगे मूव हो गई है और फ्यूचर के लिए देख रही है। तो इधर मुंबई के कप्तान अब हो गए हार्दिक पांड्या, और उधर सीएसके के हो गए ऋतुराज गायकवाड़। और दोनों को हम लोग देखने की बात ये रहेगी कि मुंबई की तरफ से कौन चलेगा और सीएसके की तरफ से कौन चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे क्या, कि मुंबई की तरफ से देखो हो जाएंगे क्विंटन डिकॉक, और चेन्नई की तरफ हो जाएंगे संजू सैमसन। दोनों ओपनर है, दोनों इसी सीजन में शतक मार चुके हैं। तो हम लोग को देखने की वही बात रहेगी कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। फिर इस बार हम लोग बात करते हैं बॉलर्स की। हो गए इधर देखो बुमराह हो गए, ठीक है, और बुमराह और शार्दुल ठाकुर, ये सभी लोग देखो देखने की बात है कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे। और उधर की भी हम लोग बात करते हैं, तो उधर के भी बॉलर देखो फॉर्म पे है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो वो लोग भी मतलब कि मारने का सोचेंगे और विकेट लेने का सोचेंगे, और बिल्कुल ये दोनों को अटैक करके ही खेलेंगे। तो बाकी तो हम लोग आज देखेंगे मैच में। बाकी आप लोग को कमेंट जरूर बताना है कि आज का मैच जीतेगा कौन। ठीक है, ये जो कमेंट बताना है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।